ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिक इंग्लिश में, और ये अक्सर स्टूडेंट्स कुछ दिन पढ़ेंगे, कुछ दिन याद रहेगा, उसके बाद ये भूल जाएंगे, जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन क्या है। आप इसको गौर से देखिए। प्रोनाउन आज आपको याद ही हो जाएगा, और ऐसा याद होगा कि लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोनाउन कहते किसको है, इसको समझिए। तो यहाँ पे 3 लाइन आप देख रहे हैं। रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट, रमेश इज ऑल्सो टॉल। थोड़ा जब इन तीनों सेंटेंस को जो हम बार बार रमेश रमेश बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? बिल्कुल अजीब लग रहा है। बार बार रमेश बोल रहे हैं, बार बार रमेश बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, इस तीनों सेंटेंस में जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया रमेश इज ए गुड बॉय, बहुत अच्छा। दूसरा सेंटेंस हमने क्या किया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब आप गौर से देखिए कि पहले सेंटेंस में जो रमेश था, दूसरे में रमेश के जगह पे ही का यूज हुआ। ठीक है, और तीसरे में दे आर ऑल्सो टॉल, वो लंबे भी हैं। तो तीसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दे का यूज हो गया, मतलब रमेश के बदले ही और दे का यूज हो गया। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि रमेश के बदला में जो यूज हुआ है वो कोई वर्ड तो होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में उसके फंक्शन के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है, तो कुछ तो होगा, ही और दे कुछ तो होगा। बस यहीं से हमारा डेफिनेशन निकल जाएगा सर्वनाम का। क्या? तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, वही हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वही हमारा सर्वनाम कहलाएगा। तो रमेश क्या हो गया? रमेश एक नाम है, नाम यानी कि नाउन है, संज्ञा है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। और रमेश के बदले में ही और दे का यूज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो बस सिंपल सी लाइन है कि नाउन के बदले जिन चीज़ों का प्रयोग होगा, जिन शब्दों का प्रयोग होगा, वही हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज टू इंस्टीड ऑफ ए नाउन। बस सिंपल सा सेंटेंस आपको इतना समझ में आ गया। थोड़ा 2-4 बार आप इस लाइन को रटा मार लीजिएगा, और ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स भी देखिएगा प्रोनाउन के बीच में जाकर फंस जाएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, काइंड्स पे आके अटक जाएंगे। तो इन चीज़ों को इतना आप याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के पास। ठीक है, अब जरा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के पास देखिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एक्सप्लेन करने से पहले आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स याद करेंगे, कुछ दिन के बाद प्रोनाउंस भूल जाएंगे, या वो 11 के 11 नाम याद नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक हम निमोनिक्स रखे हुए हैं जिसका नाम है प्राइडर। ठीक है, प्राइडर, PRIDER। ये प्राइडर याद रखिएगा, आपको प्रोनाउन का जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है इसके भेद कभी भी आप नहीं भूलेंगे। जैसे पहला जो पी है, इस पी से 2 नाम है आपके। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, 2 हो गया पी से। आर से 2 नाम आपको मिलेंगे, आर से आपको भी 2 नाम मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। PR 2 हो गया। ठीक है, पी से हो गया, आर से हो गया। देखिए प्राइडर में पी से 2 नाम, पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। पी से 2 नाम, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद आर से 2 नाम, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको एडजेक्टिव में भी काम आएगा। फिर आई से आपका 2 नाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, डी से आपको 2 नाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ई से आपके 2 नाम, एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ठीक है, देख रहे हैं। और लास्ट में जो आर बचा है उससे 1 नाम, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। इतना आप याद रखिएगा। इन सभी के नाम के आगे हिंदी भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में हिंदी का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नाम आई होप ये निमोनिक्स के द्वारा आपको, ये कोडिंग के द्वारा ये नाम आप कभी नहीं भूलिएगा। प्राइडर से आप प्रोनाउन भी पी से है और पी से प्राइडर भी है, और प्राइडर से 11 उसके भेद हैं, इसी में नाम छुपे हुए हैं। और थोड़ा पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ये वर्ड सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छा इंट्रोगेटिव नाम के कोई वर्ड भी हैं ही, क्योंकि बेसिक अब 0 से इसको शुरू किए हैं। इंडिफिनिट, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इन सब नाम को थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके भेद समझने से पहले, इसके भेद जब समझेंगे, भेद को जानने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसके भेद के बाद थोड़ा सा बैक हो गया ये, इसके भेद के बाद थोड़ा सा पर्सन को हमको समझना है, ठीक है। पर्सन में देख लीजिए कि ये पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं, और इसके सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। आप जानते हैं सिंगुलर नंबर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जो सिंगुलर है मैं, और मैं का प्लूरल क्या होगा? हम लोग, हम सब लोग बोलते हैं ना हम लोग। तो आई और वी क्या है? सिंगुलर नंबर है। इसके बाद सेकंड पर्सन में आ जाइए यू, ठीक है। यू मतलब तुम, आप, और प्लूरल हो जाएगा प्लूरल का यू का तुम लोग, ठीक है। तुम लोग, ये सेकंड पर्सन हो गया। अब इसको कैसे पहचानिएगा? आगे आपको बहुत सिंटेक्स में बहुत काम आने वाला है। जैसे जिस 2 आदमी अगर बात कर रहा है, तो जो बोल रहा है ना वो फर्स्ट पर्सन है, और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। लेकिन अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, चांद के बारे में बात कर रहे हैं कि चांद दिखने में बहुत सुंदर है, या किसी पॉलिटिक्स पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लगेगा कि वो ऐसा है, इनकी कार्यकाल ऐसा रहा, तो क्या होगा? वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अगर 2 आदमी, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। आप 2 स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, और आप डिस्कस करते हैं फलाने सर अच्छे पढ़ाते हैं, फलाने सर बुरे पढ़ाते हैं, तो वो हो गए, सर कौन हो गए? थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है पर्सनल प्रोनाउन ना, ऐसे बोलते हैं ना कि ये मेरा पर्सनल घर है, ये मेरा पर्सनल आइडिया है, ठीक है। तो नाम से ही लगता है पर्सनल, पुरुषवाचक सर्वनाम इसको हिंदी में कहेंगे। इसमें देखिए आप गौर से, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दीज, दोज, ये सब क्या है? पर्सनल के रूप में यूज होता है, नाम के जगह पर यूज होगा, तो ये क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। मैं, तुम, हम, वह, ये सब, वो सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। और ये निजवाचक नहीं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक इसको कट कर देंगे, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये पहला हो गया डिस्क्रिप्शन हमारा। दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन। पोसेशन का मतलब ही होता है अधिकार दिखाना, इट शोज पोसेशन, ये अधिकार दिखाने का काम करता है। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह मेरा कलम। तो जो अधिकार दिखाने का काम करता है, माइन हो गया, आवर हो गया, योर्स हो गए, दो, सच, द सेम, ये सब क्या है? अधिकार दिखाने का काम करता है, ठीक है। ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तीसरा डिस्क्रिप्शन है रिलेटिव प्रोनाउन। ये 2 शब्दों के बीच, रिलेटिव ऐसा नहीं हमारे रिलेटिव घर के रिलेटिव नहीं, 2 शब्दों के बीच या 2 सेंटेंस के बीच रिलेशन शो करने का काम करता है, ठीक है। द बॉयज हु इज स्टोलन माई पेन, द बॉयज हु इज स्टोलन माई पेन यस्टरडे, ठीक है। बोलते हैं ना, दिस इज द बॉय हु इज स्टोलन माई पेन यस्टरडे, ये वही लड़का है जो कि कल मेरा पेन चुरा लिया था। तो हु इज स्टोलन माई पेन यस्टरडे, तो हु क्या होगा? 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। दिस इज द बॉय हु इज स्टोलन माई पेन यस्टरडे, ये वही लड़का है जो कल मेरा पेन चुराया था। तो हु का हु का प्रयोग कहाँ हुआ? जो मेरा पेन कल चुराया था, तो जो के रूप में हो गया। तो ये क्या हुआ? एक सेंटेंस रिलेशन स्थापित करता है 2 सेंटेंस के बीच में, 2 शब्दों के बीच में, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है हमारा, तो इसके एग्जाम्पल भी इसी में जुड़े हुए हैं, डेफिनेशन में इसके एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं। फिर आती है बातें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इसका जो एक्टिविटी है वो खुद पर, जैसे दिस द टाइगर इज किल्ड बाई माई सेल्फ, हमारे द्वारा खुद, दिस लेटर इज रिटन बाई माई सेल्फ। जब मेरे द्वारा खुद जो हम काम बोल रहे हैं वो मेरे खुद पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर यहाँ तक? अब वर्ड तो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, वीडियो को 1-2 बार आप देखिएगा, नहीं तो बार बार आपको वीक में रिवीजन करना ही है, संडे को रिवीजन करना ही है, तो उससे भी आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि ये सब वर्ड ये प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है। और ये सभी वर्ड इंट्रोगेटिव, ये जितने भी नाम है और एग्जाम्पल है, ये सब आपको एडजेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। आप प्रोनाउन याद कर लेंगे तो एडजेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए नाम से लगता है, आपने उधर भी पढ़ा, इंट्रोगेशन का मतलब ही होता है आस्किंग एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सेंटेंस में पढ़े थे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था ना आस्किंग एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यहाँ भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जब प्रश्न पूछने के लिए किसी प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहता है। देखिए वही हु वर्ड जो आगे आपका पीछे रिलेटिव प्रोनाउन था और यहाँ वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में कब इसका यूज कर रहे हैं। तो सिंटेक्स वगैरह जब पढ़ेंगे उसमें और क्लियर होगा कि वही हु कब एडजेक्टिव है और कब प्रोनाउन है। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, वो है इंडिफिनिट प्रोनाउन का। इसका नाम ही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बोलते हैं डिफिनिट हम आएंगे 4 बजे हम डिफिनिट पहुंच जाएंगे और जब नहीं पहुंच पाए तो क्या हो जाएगा, उसी का जस्ट अपोजिट इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, डिफिनिट का जस्ट अपोजिट इंडिफिनिट। तो ये तो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एवरीबडी, समबडी, नोबडी। हम बोल सकते हैं ना गेट अगर कोई नॉक करता है तो हम पूछेंगे हु इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, तो हम बोल सकते हैं कि समबडी इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। तो समबडी क्या हुआ, हम उसके बारे में जानते ही नहीं कुछ। तो समबडी क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नन, एनीवन, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करता है। आप लैब में हमेशा डिमॉन्स्ट्रेट, कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट करने में दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 4 सेंटेंस, 4 वर्ड है इसमें, यही फिर एडजेक्टिव में भी आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें 3 वर्ड आएंगे, ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, ईच, इसका यूज हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आई वांट टू टी और कॉफ़ी, और हमसे कोई पूछ रहा है कि यू लाइक टी और कॉफ़ी, या आइदर और नाइदर, या तो एक या तो दूसरा। ठीक है, आई लाइक आइदर टी और कॉफ़ी, लेकिन उसी में क्या, आई डोंट लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। दोनों में से हम कोई नहीं पसंद करते हैं। कुछ होगा जो ज़्यादा पीने वाले होंगे, कहेंगे कि दोनों के दोनों हम पसंद करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें ईच, आइदर, नाइदर 3 स्पेलिंग आप 3 वर्ड आप ध्यान रखेंगे। 9th हमारा है इम्फेसिजिंग प्रोनाउन। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन भी इसको कहते हैं, दबाव सूचक सर्वनाम। जब वही वर्ड जो रिफ्लेक्सिव में आपने देखा पीछे, वही वर्ड इम्फेसिजिंग में भी आते हैं। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब क्या है, इम्फेसिजिंग है। दबावपूर्ण, हमें पर ही जब दबावपूर्ण जब बात को कहा जाएगा तो फिर वो हमारा हो जाएगा क्या, इम्फेसिजिंग प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ई से 2 होगा हमारा। ठीक है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जिसमें विस्मयादि सूचक सर्वनाम हमारा होता है। व्हाट, आह, ओह, हरी, ये सब क्या है, विस्मयादि सूचक हमारे शब्द हैं। पहले भी आपने देखा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। फिर है रेसिप्रोकल, ये परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम, ईच अदर, वन अनदर, मतलब एक दूसरे से, मैंने दोनों मिलके ये काम किया, परस्पर संबंध स्थापित करता है, एक वन अनदर। ठीक है, तो ये 11 के 11 हमारे सेंटेंस के डिस्क्रिप्शन है, आप इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख करके ये नोट्स आपके कॉपी में, आपके पेन चलने चाहिए। आप ये मत इसके PDF लेने और प्रिंट आउट करके रखने का प्रयास मत कीजिए, आपके पेन चलने चाहिए, तभी आपके ये दिमाग में फिट होगा। आपके एग्जामिनेशन में या कभी भी जरूरी पड़ेगा तो आपका पेन पेपर कोई काम देने वाला नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको एक निमोनिक्स है जो लास्ट में हम फिर डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ये जो प्राइडर, जो 6 वर्ड का एक प्राइडर, एक शब्द बन गया प्राइडर हमारा, और P से 2, R से 2, I से 2, D से 2, E से 2, और लास्ट वाला जो R है उससे एक ही वर्ड बनेंगे, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस आधार पे आप इसको अपने मन से याद करने का भी प्रयास कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा कि जब हमें कोई प्रोनाउन का काइंड्स पूछ दे तो क्या हम खुद से इसके पार्ट सुना सकते हैं। अगर आप खुद से प्राइडर वर्ड आपके दिमाग में घूमता रहेगा तो पहला 5 लेटर से 2 और लास्ट वाले से एक R से एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसको आप इतना याद कर लीजिए। फिर हम लोग बेसिक अभी चल ही रहा है तो छोटे छोटे वीडियो होंगे। ठीक है, या उतना लंबा वीडियो मेरा होगा नहीं, छोटे छोटे वीडियो हैं ही सबके सब। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।